हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जनसंख्या कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के लिए, लेकिन कहते हैं अगर वही जनसंख्या हद से अधिक हो जाए तो वो भी कारण बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है। तो कहते हैं जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। और बात हम अगर करें जनसंख्या की, तो हमारा ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि। देखिए, भारत जनसंख्या घनत्व वितरण का वृद्धि, हम इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू के ऊपर, क्योंकि जनसंख्या के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। तो इसमें सब देखा जाए तो पहला पॉइंट के अंतर्गत आया है भारत की जनसंख्या। अब हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो कहते हैं कोई भी एग्जाम हो, भारत की जनसंख्या के बिना कोई भी एग्जाम होना संभव नहीं है। वहाँ पर कोई ना कोई रूप में भारत की जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। तो देखा जाए विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत जो है दूसरा स्थान पर जनसंख्या वाला देश है। यानी भारत का जो है जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है, पहला जो है नंबर पर चीन का आता है। 1 मार्च सन 2001 के भारत की कुल जनसंख्या जो थी 1027 मिलियन, यानी 1 अरब 27 करोड़ हो चुकी है। यानी देखा जाए तो 1 अरब 27 करोड़ हो चुकी है, और यह संख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16% के बराबर है। यानी भारत में 100 में से 16% भारत में व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। यानी आप कहीं भी चले जाओ, हर छठा व्यक्ति जो होगा पूरा विश्व में, छठा व्यक्ति वो भारत का ही होगा। चीन हमसे एक कदम आगे है, क्योंकि विश्व में हर 5वां व्यक्ति चीन का ही है। यानी हर 5वां व्यक्ति चीन का है। भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का जो है 2.42% ही है। अब देखिए, यहाँ पर जो है भारत में जो भूमि हमें मिली है सिर्फ 2.42% ही है, लेकिन जनसंख्या जो है 16.7% निवास करती है। तो ये बहुत ही विषम परिस्थिति है कि भारत में जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और कहते हैं भूमि जो है बहुत ही कम है, सिर्फ 2.42% भूमि है पूरे विश्व के अंतर्गत हमारे। और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या करीब 17% भारत में है। करीब देखा जाए 17% व्यक्ति जो है भारत में निवास कर रहे हैं, छोटे से ज़मीन के ऊपर। यानी 2.42% एरिया पे 17% विश्व की जनसंख्या जो है भारत में निवास कर रही है। बहुत बड़ी बात है। क्षेत्रीय प्रसार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां बड़ा देश है। तो आप समझ सकते हो क्षेत्रीय प्रसार की दृष्टि में भारत का स्थान 7वें नंबर का है। चीन को छोड़ दे तो बचे 5 बड़े क्षेत्रफल वाले देशों की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले बहुत ही कम है, और इन 5 देशों के क्षेत्रफल को मिला दें तो वह भारत के क्षेत्रफल का 16 गुना क्षेत्रफल होगा। और इस क्षेत्रफल में रहने वाले आबादी की मिली जुली जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत ही कम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन 5 देशों को जो है क्षेत्रफल को मिला दें तो वह भारत के क्षेत्रफल का जो है 16 गुना बड़ा क्षेत्रफल होगा, और इस क्षेत्रफल में रहने वाली आबादी की मिली जुली जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत ही कम है। और यह तथ्य दर्शाता है कि सीमित भूमि संसाधन में इतनी विशाल जनसंख्या के कारण हम कितने असहाय एवं अवरोध में ग्रसित हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने कम क्षेत्रफल, फिर भी जो है संसाधन न होना, ये बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। और ये असहाय अवरोध ग्रसित क्षेत्रों में कहते हैं बहुत ही मुसीबत का सामना किया जा सकता है। इसलिए भारत के कहते हैं हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, और ये तभी होगा। हमारी जनसंख्या बेशक ही अधिक है, लेकिन हम एक शक्ति हैं, एक पावर हैं। अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, पावर का इस्तेमाल करें, तो बेखूबी में हमें इतना विश्वास है कि हम विश्व में सबसे नंबर 1 हो सकती हैं। लेकिन कहते हैं
कि नंबर वन तब बनेंगे तब जब रूल रेगुलेशन सही बनेंगे। यहाँ तो रूल रेगुलेशन ही सही नहीं बनते। भारत के विकास के ऊपर कदम नहीं उठाई जा रही है, सिर्फ कागजी बातें हो रही है। कहते हैं अगर भारत को अगर विकास के चरम सीमा पर पहुँचाना है तो सबसे अधिक नौजवानों को आगे लाना है, और नौजवान को आगे तब आएंगे जब अच्छे शिक्षा ग्रहण होगा, शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य होगा उनका। तो सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सरकार तो ये कहती है कि शिक्षा जो हमने 8 तक फ्री कर दिया, आपने बेशक 8 तक फ्री किया, लेकिन कैसे बच्चे जा रहे हैं 8th के 9th में, ये आपने कभी एनालाइज नहीं किया कि पढ़े लिखे जा रहे हैं कि अनपढ़ टाइप के बच्चे जा रहे हैं। तो भविष्य तो यहीं से उजागर होगी ना। कहते हैं सरकार को इन बातों पर भी मंथन करने की आवश्यकता है कि जो बच्चे को पास किया जा रहा है, जो बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या उनमें वो समझ है, क्या वो अक्लमंदी है जो एक 8th क्लास के बच्चों या 9th क्लास के बच्चों को होना चाहिए। कहीं हम पास कर कर के हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये बात वही आ जाता है, हमने इतिहास में जाना है। इसलिए भारत को अगर विकास करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर हमारे देश में सही रहेगा, स्वास्थ्य पद्धति सही रहेगी, तो कहते हैं अच्छा शिक्षा भी मिलेगा, और अच्छा शिक्षा मिलेगा तो देश की विकास होना सुनिश्चित होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण की बात है। कहते हैं आज हम किसी के असहाय हम नहीं हैं, और न हम अवरोधों से ग्रसित हैं, हम सोच विचार से ग्रसित हैं, हमारी समझ से ग्रसित हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इस पे जो है सरकार को अच्छे से रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, जिससे हमारे देश के भविष्य उज्जवल हो। कहते हैं मिल भी बनाई गई सरकार की तरफ से बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कभी सरकार ने इस बात की एनालाइज नहीं किया, कभी खाना उनको खा के नहीं देखे। चलिए, ये सरकार की समस्या है। ये भी दृष्टव्य है कि 3 महाद्वीप अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो भारत की जनसंख्या से कम है। देखिए, भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या को हम जोड़ दें फिर भी भारत की जनसंख्या से कम ही है। और इस साथ विडंबना यह है कि प्रतिवर्ष हमारी जनसंख्या में 1,70,00,000 व्यक्तियों की इजाफा अभी भी हो रहा है। यानी एक साल में 1,70,00,000 व्यक्तियों को जो इजाफा हर साल हो रही है। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया कुल जनसंख्या से ज़्यादा है। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में इतनी जनसंख्या भी नहीं है, 1,70,00,000 ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या भी नहीं है, और हमारे देश में एक साल में 1,70,00,000 व्यक्ति का जो इजाफा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और यह संख्या ऑस्ट्रेलिया कुल जनसंख्या से ज़्यादा ही है। और विश्व की सबसे धनी आबादी वाले चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर भारत की वार्षिक दर से भी कम है। यानी देखा जाए तो चाइना की सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन वार्षिक दर देखा जाए वृद्धि की तो वहाँ पर इतनी अधिक आबादी पर साल नहीं बढ़ता है। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। क्या कमी शिक्षा में है, क्या कमी स्वास्थ्य में है, क्या कमी मेडिकल फीचर्स में है? तो इसमें एनालाइज करने की आवश्यकता है। लोगों को कहते, मैंने एक बात मैंने एनालाइज किया है और समझाने की कोशिश भी आपको किया है कि शिक्षा की सतर जितना देखा जाए गिरा है। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज शिक्षा के तो बड़ी डिग्रियाँ मिल रही है, लेकिन क्या बच्चे उस डिग्री के लायक हैं? क्या वो जानते हैं, समझते हैं उस बात को? तो इस बात को एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जो देशव्यापी नहीं होती है, स्वार्थ व्यापी होती है। तो इस बात को एनालाइज करने की आवश्यकता है, समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। कहते हैं हर एक नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है देश के विकास में, और देश विकास तभी होगा जब समझदारी बढ़ेगी। और समझदारी बढ़ कहाँ रही है? जनसंख्या की अगर बात हम करते हैं तो आपको पता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसे हम पढ़ा लिखा भी नहीं कह सकते, वो औरतों को मारते हैं क्योंकि औरत ने लड़की को जन्म दिया है। अब बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी औरत को मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि लड़का होना या लड़की होना पुरुष पे डिपेंड करता है, न कि स्त्री पे डिपेंड करता है। हम पक्षी नहीं हैं जो स्त्रियों पर हम दोष लगाएंगे। हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन में पुरुष पे डिपेंड करता है। और भारत में देखिएगा मैक्सिमम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात को इग्नोर करके जो है स्त्रियों पर जो है अत्याचार करता है और जनसंख्या को बढ़ाता है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट होता है दहेज प्रथा। कहते हैं मैक्सिमम लोगों की विचार ये होता है कि लड़के जन्म लेंगे तो उनको घर में दहेज आएगा,
तो ये कैसा सिस्टम है, और इन्हीं सिस्टमों के कारण देश में जनसंख्या बढ़ रही है। जनरल सी बात है, लड़की जन्म लेता है तो लड़के के आस में जो है एक के बाद दो बच्चे, दो के बाद तीन बच्चे, तीन के बाद चार, पाँच, छः, ऐसे कंटिन्यू करते चले जाते हैं और लड़के जन्म कभी लेते ही नहीं है। फिर क्या हुआ, जनसंख्या तो भारत की बढ़ गई ना। तो इस बात पे ध्यान देना है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं अगर अच्छा शिक्षा दीजिएगा, अच्छा संस्कार दीजिएगा तो लड़की भी लड़के से कम नहीं है। आज देखिएगा हर क्षेत्र में लड़कियों की दबदबा पूरी बनी हुई है और लड़की हर क्षेत्र में बेहतर कर रही है। तो इसी बात को जो है हर एक जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है और सरकार को इस बात की एनालाइज करने की आवश्यकता है, और ये ज़रूरी भी है। जनसंख्या के इस चैप्टर में हमने सभी बातों पे विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे, और ये समझ तब आएगी जब आप तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहोगे और समझोगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करने से न जाने किस व्यक्ति को कब समझ में आ जाए इस बात का। यही तिरपान स्टडी हमेशा चाहता है कि बच्चों को, बड़े को, सबको समझ में आए अच्छी बातें जो ज़रूरी है। कहते हैं गलत बातों का कभी प्रसार नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे बातों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। आपने इग्नोर नहीं करना है। इस वीडियो को जो है यूट्यूब से जो है आपने व्हाट्सएप पे लगाना है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको जो है इसका शेयर का बटन होगा, शेयर कीजिए और जो है इसको व्हाट्सएप पे लगाइए, जिससे कोई व्यक्ति तो जरूर देखेगा, जरूर इसको समझेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल नहीं सकेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए। आपको इसी तरह के कई वीडियो जो होंगे आपको मिलेंगे, चाहे वीडियो के ऑप्शन में, चाहे वो प्लेलिस्ट में। अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी प्लेलिस्ट का जो है आप फ़ायदा उठा पाइएगा। और प्लेलिस्ट में आपको पता है कि ये 8th क्लास से लेकर जो है MA तक बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। सिर्फ उसको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। कुछ शिकायत है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हो, कुछ विचार है तो उसको जरूर रखिए। कहते हैं विचार रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तभी तो पता लगता है कि आपको समझ में क्या आया है।